श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा जाता है सेवा से मेवा मिलता है। गुरु कृपा प्राप्त करने हेतु गुरु की सेवा बहुत जरूरी है। गुरु की सेवा सभी तरह से होनी चाहिए। वो बड़े भाग्यवान होते हैं जिनको क्षण मात्र भी गुरु की शारीरिक सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। निकटवर्ती शिष्यों को ही गुरु की शारीरिक सेवा करने का अवसर मिल सकता है, तो फिर अन्य शिष्य सेवा कैसे कर पाएंगे। गुरु महाराज ने सत्संग योग चतुर्थ भाग में कहने की कृपा की है कि गुरु की सेवा में उनकी आज्ञाओं का मानना मुख्य बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। सेवा से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूंगी जो इस प्रकार है। कहानी पौराणिक हो या कोई हो, लेकिन इसके अंदर तथ्य है। यही कहानी पूज्य शाही बाबा ने मास ध्यान साधना के समय सुनाई थी। गुरु महाराज सत्संग भवन की छत पर थे। सत्संग समाप्त होने पर वो पूज्य शाही बाबा को बुलाए और बोले कि एक कहानी मुझसे भी सुन लीजिए। पूज्य शाही बाबा ने कहा, जी हजूर, कहा जाए। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव के शिष्य गुरु अंगद देव जी की पुत्री का विवाह हुआ था गुरु अमरदास जी के पुत्र से। वह जब ससुराल गई तो गुरु नानक देव जी महाराज के भजन गाती थी। वह भजन सुनकर अमरदास जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उससे पूछा, तुमने यह भजन कहाँ से सीखा है? उसने कहा, मेरे पिताजी गुरु गद्दी पर विराजमान है, वहाँ जो भजन बराबर होता है वही मैंने सीखा है। अमरदास जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी महात्मा है, मुझको नहीं मालूम है। अच्छा, मैं हर साल जाता हूँ हिंगुला देवी की पूजा में। अब की बार देखूंगा कि तुम्हारे पिताजी कैसे महात्मा है। समय आया, वे गए, पहुँचे वहाँ जहाँ गुरु अंगद देव जी थे। रात्रि में निवास वहीं किया। बहुत आदर भाव हुआ। जब सवेरा हुआ तो देखते हैं कि एक देवी आंगन में झाड़ू लगा रही है। इनके मन में हुआ कि ये कौन है। नहीं रहा गया तो पूछा, माता आप कौन है? यहाँ आप झाड़ू क्यों लगा रही हैं? देवी बोली कि मैं वही हूँ जिनकी तुम पूजा करने जा रहे हो। अमरदास जी ने पूछा, आप यहाँ झाड़ू लगा रही हैं? उन्होंने कहा, यहाँ मैं झाड़ू लगाती हूँ तो क्या, यहाँ लक्ष्मी और सरस्वती भी आती हैं। तब उनके मन में हुआ कि हाँ, दरअसल मेरे समधी साहब महात्मा हैं, जिनके यहाँ देवी देवता झाड़ू लगावें, वे क्या साधारण आदमी होंगे। जब प्रातःकालीन का सत्संग का समय हुआ और गुरु अंगद देव जी महाराज सिंहासन पर आकर बैठे तो अमरदास जी खड़े हो गए। गुरु अंगद देव जी ने कहा, समधी साहब आप भी बैठिए। अमरदास जी ने कहा, अब समधी नहीं, अब हुजूर का बंदा। जब नहीं जानता था तो गलती कर गया, अब जानकर गलती नहीं होगी। अब मुझे दास के रूप में स्वीकार किया जाए। जब से अमरदास जी को शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तब से वे अंगद देव के सामने कभी नहीं बैठे। इसलिए नहीं बैठते थे कि जब गुरुदेव का आदेश हो जाएगा तो आदेश पालन में कहीं विलंब ना हो जाए। गुरु महाराज ने कहा, यह है गुरु भक्ति का नमूना। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु करो और उनकी सेवा करो। यो तो संत सद्गुरु की कृपा
सब पर होती रहती है, लेकिन उनकी कृपा वहीं ठहरती है जो उनकी भक्ति करते हैं। ज्ञानी गुरु करें और उनकी सेवा करें। अपने जीवन के लिए इससे बढ़कर कोई संबल नहीं है। गुरु कीजिए और उनके आदेश और उपदेश को अपने अंदर रखिए। उनका आदेश और उपदेश ऐसा नहीं है कि आपका कल्याण नहीं हो। जिसको सोने का कलश मिल जाएगा, उसको क्या मिट्टी के घड़े का अभाव रहेगा? इसलिए संत पलटू साहब ने कहा है, साहिब के दास कहाए यारो, जगत की आस न राखिए जी। समर्थ स्वामी को जब पाया, जगत से दीन न भाखिए जी। साहब के घर में कौन कमी, किस बात को अंते आखिए जी। पलटू जो सुख दुख लाख पड़े, वह नाम सुधारस चाखिए जी। जो गुरु के आदेश उपदेश के अंदर अपने को रखेगा, वह साहब के घर चला जाएगा। जो साहब अथवा परमात्मा के घर चला गया, उनको प्राप्त करने के लिए फिर क्या बाकी रहेगा? सब संतन की बड़ी बलिहारी की दुहाई देने वाले इस महान संत ने कितनी अच्छी परिभाषा दी है। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि अमुक जाति में जन्म लेने वाले या अमुक धर्म व संप्रदाय के अनुयायी संत होंगे। स्पष्टतः जो भी शम दम का साधन करते हुए शांति पाएंगे, वे संत हैं और वे सभी उनकी निगाह में पूज्य हैं। पुनः उन्होंने लिखा, भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा उनके भिन्न भिन्न नामों पर उनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए, तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। एक बार किसी सज्जन ने बातचीत के क्रम में गुरु महाराज से कहा था, कितना अच्छा होता अगर आपका जन्म ब्राह्मण कुल में होता। पूज्य गुरुदेव ने अत्यंत सरलता पूर्वक उत्तर दिया था कि अगर मेरा जन्म अंत्यज परिवार में होता तो अछूत भी समझते कि हम लोग भी ईश्वर भक्ति के अधिकारी हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।